6 नंबर चैप्टर में दिया है घर्षण के कारण। इस चैप्टर में घर्षण से संबंधित सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जैसे कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हानिकारक है, किस प्रकार लाभदायक है, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि घर्षण जो है वह हानिकारक भी है और एक तरह से घर्षण लाभदायक भी है। इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। 1 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। घर्षण क्या है? स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताएं। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे पहले 1 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। जो गेंद जो है वो गतिशील है उसको मंद करता है, तो घर्षण बल। घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि घर्षण बल क्या है। तो इसका आंसर है कि 2 सतहों के बीच गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है स्थैतिक घर्षण का हम समझते हैं कि जब किसी स्थिर वस्तु को गति में लाने का प्रयास किया जाता है तथा वह वस्तु जब समरूप वेग से गति करने लगती है तब इस प्रक्रिया को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। दूसरी तरफ सर्पी घर्षण 2 वस्तुओं के सतहों के बीच घर्षण करने की प्रक्रिया को सर्पी घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण की गति ज़्यादा होती है जबकि सर्पी घर्षण की गति स्थैतिक घर्षण की गति से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पकी समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पकी समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पकी समतल अत्यंत चिकनी होती है और घर्षण बल कम लगता है, जिस कारण गेंद लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है इसमें कि कांची सड़क पर कम दूरी तय करती है, क्यों। तो इसका आंसर है क्योंकि कांची सड़क पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है, इस कारण गेंद कम दूरी तय करती है। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन है कि कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है, क्यों। क्योंकि कंकड़ी सड़क पर कंकड़ और पत्थर के कारण घर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है, इस कारण गेंद ऐसे सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। ठीक है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी, निचली वस्तु की सतह पर या ऊपर गतिशील वस्तु की सतह पर या दोनों वस्तु की सतह पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, दोनों वस्तु की सतह पर। ठीक है, 7 नंबर आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दौड़ते समय पैर फिसले नहीं और घर्षण के लिए ही जूतों में कांटे का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों। घर्षण हानिकारक भी है और अनिवार्य भी है, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिखे हैं कि घर्षण हमारे जीवन में हानिकारक और अनिवार्य दोनों भी स्थितियों में है। ठीक है, जैसे घर्षण के हानिकारक यहाँ पे हम समझते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं घर्षण के ही कारण घिसकर खराब हो जाते हैं, जैसे कि हमारे जूते, चप्पल, पेन, रबर, रस्सी तथा तेज धार वाले औजार इत्यादि घर्षण के ही कारण खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब घर्षण के लाभ, तो घर्षण के लाभ भी बहुत से हैं, जैसे पृथ्वी पर चलना घर्षण के ही कारण है। यदि कि चिकनी या गीली सतहों पर हम चलते हैं तो वहाँ आसानी से चलने के लिए घर्षण का होना परम आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे जीवन में घर्षण हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव
जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है यहाँ पे कि तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को जो विशेष रूप प्रदान किया जाता है तथा जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है, इस विशेष आकृति को ही धारा रेखीय आकृति कहा जाता है। जैसे हवाई जहाज तथा नाव की आकृति को धारा रेखीय आकृति में ही बनाया जाता है, जिसके कारण उसमें लगने वाला घर्षण बल कम हो और हवा तथा पानी में आसानी से गति कर सके। ठीक है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को भरिए। जैसे अ नंबर में दिया है कि घर्षण वह बल है जो गति का डॉट डॉट करते हैं, तो गति का विरोध करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा विरोध। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह डॉट डॉट घर्षण उत्पन्न करती हैं। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डॉट डॉट हो जाता है, तो घर्षण जो होता है वह आसान हो जाती है, यानी कम हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कम। ठीक है। तरल घर्षण को डॉट डॉट कहते हैं, तरल घर्षण को कर्षण भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्षण। यह नंबर में आपका सवाल है कि हवाई जहाज की आकृति डॉट डॉट होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, तो हवाई जहाज की आकृति जो होती है वह धारा रेखीय होती है। ठीक है। धारा रेखीय होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाता है। ठीक है। 11 नंबर आपका सवाल दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। अ नंबर में दिया है कि जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। जब स्थिर गेंद को जब किक करते हैं यानी उस पर उसको देते गति करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, नहीं, तो यह गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। ब नंबर में दिया है कि घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हाँ, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह सही है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करते हैं, हाँ, वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करते हैं। वस्तु में जितना अधिक भार होता है घर्षण ज़्यादा लगता है, और कम भार होने से घर्षण का बल जो होता है वह कम लगता है, तो यह सत्य है। स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, तो हाँ, स्नेह के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 11 तक।